दोस्तों नमस्कार। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध शांत कब होगा, इसकी हर किसी को काफी इंतजार है, लेकिन रूस का एक बड़ा कदम और उसके बाद क्या दोनों देशों के बीच जो परिस्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही थी, अब वो परिस्थितियां एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल प्रस्तावों का दौर जारी है, समझौतों के लिए चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच रूस का ईरान को मजबूत साथ मिला है। रूस का मजबूत साथ मिलते ही ईरान के हौसले अब बुलंद हो गए हैं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की भाषा और तेवर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। कल तक पश्चिमी देशों के दबाव का सामना कर रहा ईरान अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अरागची ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे और ईरान उनके इस बातचीत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पुतिन के साथ इस मुलाकात ने ईरान को यह संदेश देने का मौका दे दिया है कि वह इस युद्ध में अकेला नहीं है और दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब दुनिया ने पहचानी ईरान की ताकत, यह अरागची का कहना है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन के साथ हाई लेवल मीटिंग के दौरान अरागची ने ईरान को एक स्थिर, ठोस और शक्तिशाली देश बताया। रूसी सरकारी टेलीविजन के अनुसार अरागची ने कहा कि अमेरिका और इस्राएल के साथ चल रहे इस भीषण युद्ध ने वास्तव में एक बड़ा काम किया है। इसने पूरी दुनिया को ईरान की असली ताकत से परिचित करा दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि इस्लामी गणराज्य ईरान एक महत्वपूर्ण, बेहद मजबूत और नहीं हिलने वाला सिस्टम है। अरागची ने मुश्किल वक्त में तेहरान का साथ देने के लिए मॉस्को की जमकर तारीफ की और दुनिया को संदेश दिया कि रूस और ईरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को अब एक नए स्तर पर ले जाएंगे। यहां तक कि अमेरिका अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, ये ईरान का कहना है। अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट और रूस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरागची ने अमेरिकी कूटनीति का जमकर मजाक उड़ाया। अरागची ने कहा कि अमेरिका ने इस युद्ध में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह उनमें से किसी को भी हासिल करने में पूरी तरह विफल रहा। विदेश मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इस विफलता के कारण डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरागची का यह बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वह खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है, लेकिन ईरान ने इस घटनाक्रम को पलटते हुए इसे अमेरिका की कमजोरी और ट्रंप की गुहार के रूप में पेश किया। ईरान के खौफ से डरे खाड़ी देश, रूस और ईरान की इस बढ़ती नजदीकी और ईरान के कड़े तेवरों का सीधा असर खाड़ी देशों या अरब देशों पर पड़ रहा है। ईरान के पलटवार से खाड़ी के देश इस कदर खौफजदा है कि वो कोई भी कड़ा कदम उठाने से अब बच रहे हैं। इसी डर को लेकर यूएई ने अपने ही अरब सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। यूएई के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल के देशों को आड़े हाथों लेते हुए उनके राजनीतिक और सैन्य रुख को ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर करार दिया है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार, ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान पहली बार हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की। न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दी गई जानकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव दिया था। इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें थी। अमेरिका इस्राएल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले। फिर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी यहां से हटे और हॉर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही जो है वो फिर से शुरू हो। सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे
विवादित मुद्दों पर बात हुई। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। CNN के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए बिना हॉर्मुज खोला गया तो बातचीत में अमेरिका का पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फंसा हुआ है पेच। ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार ईरान का प्रस्ताव ठुकराया है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम भी सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने 26 अप्रैल को यह प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया था। इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अभी कठिन मुद्दों को अलग रखा जाए, पहले युद्ध खत्म करने से जुड़े कदम उठाए जाए, जैसे होर्मुज को खोलना, नाकेबंदी हटाना और बाद में परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाए, जिसे 27 अप्रैल को फिर से ट्रंप ने ठुकरा दिया। अब पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स जो है वो आपको बताता हूँ। तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मंगलवार सुबह रूस की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। पिछले 48 घंटों में यह उनका तीसरा पाकिस्तान का दौरा है। पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक रिश्तों और मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। रूस ने यूएस इस्राएल हमलों की आलोचना की। रूस ने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इस्राएल के हमलों के दूरगामी असर होंगे। मॉस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर कदम बताया। फ्रांस बोला, ईरान नरम पड़े तभी निकलेगा इसका हल। फ्रांस ने कहा है कि अगर ईरान जंग खत्म करना चाहता है तो ईरान को अपने बड़े समझौते करने होंगे और अपने रुख में बदलाव लाना होगा। वहीं जर्मनी ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में ईरान के सामने अमेरिका कमजोर दिख रहा है। उन्होंने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार व्लादिमीर पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ईरान के तेवर क्या कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे या फिर ईरान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग रहेगा। हालांकि ट्रंप 3 ईरान के प्रस्तावों को ठुकरा चुके हैं और ईरान ये भी बात कहता हुआ लगातार नजर आ रहा है कि जटिल मुद्दों को बाद में सुलझा लिया जाएगा, पहले जो आसान मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और अमेरिकी नाकेबंदी को हटाना भी शामिल है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार क्या अमेरिका ईरान के बीच किसी और प्रस्ताव पर बातचीत संभव हो पाती है और डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस शांति बहाली को लेकर क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस युद्ध में आपको ईरान की पोजीशन को लेकर क्या लगता है? क्या ईरान अमेरिका के सामने चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है या फिर अमेरिका ईरान पर हावी होता नजर आ रहा है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।